डैड गर्ल मूवी शुरू होती है और हम दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं। इनका नाम रिकी और जेटी होता है जो कि बेस्ट फ्रेंड होती हैं। यहाँ रिकी जोआन नाम की एक लड़की को देख रहा होता है क्योंकि वो उससे बहुत लाइक करता था और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और रिकी उससे बहुत प्यार करता था। तभी जेटी रिकी से कहता है कि वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तुम्हें उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर रिकी उससे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसे जरूर एक्सेप्ट करेगी। अब कुछ देर बाद जेटी स्कूल बंक करके रिकी को अपने साथ एक अबैंडन हॉस्पिटल में लेकर जाता है। यहाँ पर आकर ये दोनों काफी तोड़फोड़ करते हैं जिससे इन्हें काफी मजा आता है। तभी जेटी रिकी से कहता है कि हमें इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर आखिर क्या है। पर रिकी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। लेकिन जेटी के बहुत कहने पर वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों बेसमेंट में जाते हैं। तभी उनके सामने एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक बंद दरवाजा दिखता है। ये देखकर जेटी उसे खोलने की कोशिश करता है। रिकी उसे वहां से चलने के लिए कहता है पर जेटी उसे समझाता है। जिसके बाद ये दोनों उस बंद दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर ये उस कमरे की छानबीन करने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक नेक्ड लड़की मिलती है जिसे वहां बांधा गया था। इन्हें लगता है कि वो लड़की मर चुकी है लेकिन जब जेटी उसे टच करता है तो उसकी सांसें चलने लगती हैं। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इतने दिनों तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है। रिकी जेटी से कहता है कि हमें इस लड़की को छुड़ाकर पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए। पर जेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो रिकी से कहता है कि हमें इस लड़की का फायदा उठाना चाहिए पर रिकी उससे मना कर देता है। ये सुनकर जेटी रिकी को एक पंच मार देता है जिससे रिकी उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर वो घर आकर पुलिस को कॉल करता है पर तभी वो कॉल काट देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को फंसाना नहीं चाहता था। तभी रिकी की माँ का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और वो रिकी के घाव को देखकर उसे मर्द बनने के लिए कहता है। ये सुनकर रिकी उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में रिकी शूटिंग करने के लिए एक जगह पर जाता है तो तभी जेटी वहाँ आकर उससे माफी मांगता है। वो उसे फिर से वहाँ पर चलने के लिए कहता है लेकिन रिकी उसे मना कर देता है। तभी जेटी उससे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाएगा। ये सुनकर रिकी जेटी के साथ फिर से वहाँ पर जाता है जहाँ जेटी उसे बताता है कि कल रात जब उसने उस लड़की के साथ करने की कोशिश की तब वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर वो डर गया और उसने उसका गला जोर से दबाया जिससे उसके गले की हड्डी टूट गई। लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई जबकि कोई और होता तो वो मर जाता। लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। रिकी उसकी बात नहीं समझ रहा था। ये देखकर वो उससे गन लेकर उस लड़की को 3 गोली मारता है जिसे देखकर रिकी बेहोश हो जाता है। फिर जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर जेटी उसे बताता है कि ये एक डेड गर्ल है जो कभी नहीं मर सकती। वो एक ज़ॉम्बी है जिस पर शायद हॉस्पिटल वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हॉस्पिटल बंद होने की वजह से वो उसे यहीं पर बंद करके चले गए। जेटी उसे बताता है कि वो उस लड़की को अपनी सेक्स स्लेव बनाएगा ताकि जब भी उसका मन करे तो वो उसका फायदा उठा सके। रिकी को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है लेकिन वो डरा होता है। इसीलिए वो जेटी से कहता है कि ये हम दोनों का सीक्रेट रहना चाहिए। अगले दिन स्कूल में रिकी अपने दोस्त व्हीलर से मिलता है जो उससे कहता है कि आज वो एक हॉट लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद रिकी घर आता है और जोआन के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी उसे उस डेड गर्ल का ख्याल आता है। इसलिए वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाता है जहाँ वो देखता है कि व्हीलर उस डेड गर्ल के साथ सेक्स कर रहा है। व्हीलर उससे कहता है कि यही उसकी डेट थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था। फिर रिकी जेटी से पूछता है कि तुमने वादा किया था कि ये बात हम दोनों में सीक्रेट रहेगी तो तुमने ये बात व्हीलर को क्यों बताई। इस पर जेटी कहता है कि व्हीलर तो हमारा ही भाई है और वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर रिकी को उस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था इसीलिए वो गैराज जाकर एक बोल्ट कटर खरीदता है। फिर वो उस कटर मशीन को लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो डेड गर्ल से अपने दोस्तों के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे छुड़ाने आया है। हम देखते हैं कि डेड गर्ल उसे घूर रही होती है मानो कि वो उसकी बात समझ रही हो। फिर जब वो डेड गर्ल की हाथों की चेन खोलता है तो वो उसे पकड़ लेती है। तभी रिकी को जेटी के आने की आवाज आती है इसीलिए वो खुद को छुड़ाकर वहीं पर छुप जाता है। फिर जब जेटी और व्हीलर वहाँ पर आते हैं तब जेटी उस लड़की के पास जाता है। तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है जिससे उसका फेस कट जाता है। फिर वो दोनों
दोनों किसी तरह से उस लड़की को बांध देती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बोल्ट कटर मिलता है, जिससे जेटी को पता चल जाता है कि ये काम जरूर रिकी का है। वो रिकी को ढूंढने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है, जिससे डरकर जेटी वापस कमरे में चला जाता है और रिकी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में रिकी के पास एक लड़का आता है और उससे व्हीलर के बारे में पूछता है। रिकी उससे पूछता है कि तुम व्हीलर को क्यों ढूंढ रहे हो। इस पर वो उसे बताता है कि व्हीलर ने उसे सीक्रेट बताने के लिए कहा था। ये सुनकर रिकी उस लड़के को पीटता है और उससे व्हीलर से ना मिलने के लिए कहता है। इसके बाद वो छुपकर जोआन को देखने लगता है, पर तभी जोआन का बॉयफ्रेंड उसे छिपकर देखते हुए देख लेता है। इसके बाद जब व्हीलर वहां पर आता है तो रिकी उसे सीक्रेट बताने के लिए डांटता है। व्हीलर उससे कहता है कि अब से वो किसी को इस सीक्रेट के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद व्हीलर जेटी के पास उस बेसमेंट में जाता है जहां पर जेटी उस डेड गर्ल के साथ सेक्स कर रहा था। व्हीलर उससे पूछता है कि ये डेड गर्ल क्या है। इस पर जेटी उसे बताता है कि ये एक ज़ॉम्बी है जो कभी नहीं मर सकती। इधर स्कूल में जब रिकी बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो उसकी तरफ एक बॉल आती है। तभी जोआन उससे वो बॉल लेने आती है। ये देखकर रिकी उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जोआन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन वो उसके साथ कभी डेट पर नहीं चल सकती। ये सुनकर रिकी को बहुत बुरा लगता है। फिर बाहर जोआन का बॉयफ्रेंड जॉनी और उसका दोस्त डॉयर रिकी और व्हीलर को पीटते हैं। जोआन का बॉयफ्रेंड रिकी को उससे दूर रहने के लिए कहता है, तो इस पर व्हीलर उससे कहता है कि हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास उससे भी कई ज्यादा हॉट लड़की है जो कि हॉस्पिटल में है। ये सुनकर जॉनी और डॉयर उन दोनों को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर व्हीलर उन्हें वहां पर लेकर जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर जेटी उनसे कहता है कि ये लड़की हमारी दोस्त है और इसे ऐसे ही बंधे रहना पसंद है। जॉनी और डॉयर को भी उस लड़की को देखकर लालच आ जाता है। तभी रिकी उनसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उस लड़की के साथ कर सकते हैं। रिकी जॉनी से कहता है कि उसे ओरल पसंद है तो तुम उसके मुंह से शुरू करो। ये सुनकर वो दोनों उस डेड गर्ल के नजदीक आते हैं। फिर जैसे ही जॉनी उसके मुंह के पास आता है तो वो लड़की उसका प्राइवेट पार्ट काट खाती है। दरअसल यहाँ रिकी जॉनी से चिढ़ता था, इसलिए उसने ऐसा करवाया होता है। ये देखकर डॉयर डर जाता है और उनसे कहता है कि वो उनके बारे में पुलिस को बताएगा। तभी जेटी उससे कहता है कि तुम लोगों ने भी उस लड़की के साथ गलत किया है, इसलिए अगर हम जेल गए तो तुम दोनों भी हमारे साथ जेल जाओगे। इससे डॉयर अब पुलिस के पास नहीं जाता और जॉनी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रात में रिकी जोआन के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ जो भी हुआ मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। फिर वो जोआन को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे सब सच बता सके, लेकिन जोआन उसकी नहीं सुनती। अगले दिन जेटी उस ज़ॉम्बी को लिपस्टिक लगाता है और अब वो उसे काफी पसंद आने लगती है। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर जेटी डर जाता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसे काट खाती है, जिससे जेटी की जान बच जाती है। इधर स्कूल में जॉनी के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी सड़ रही है और तभी पीछे से उसकी अतड़ियां निकल जाती हैं। दरअसल वो उस डेड गर्ल के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और अब वो उसी की तरह बन रहा था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर डॉयर उस बेसमेंट में जाता है और उस ज़ॉम्बी को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेटी वहां पर आ जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। डॉयर उससे कहता है कि उसका दोस्त भी उसी की तरह बन रहा है और ये सब उसी की गलती है। तभी वो लड़की डॉयर को काट लेती है। इस पर जेटी उसे बताता है कि अब वो भी उसी की तरह बन जाएगा, इसलिए वो डॉयर को मार डालता है। इसके बाद रात में जेटी और व्हीलर किसी लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उन्हें डेड गर्ल से कटवा कर उसी की तरह बना सकें और उनका यूज कर सकें। फिर वो एक गैस स्टेशन के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है। फिर व्हीलर उसके पास जाता है और उसे ड्रग्स देने का बहाना करके कार के पास ले आता है। तभी वो उसके सर पर एक रॉड से अटैक कर देता है। सर पर चोट लगने की वजह से उससे काफी खून निकलने लगता है, पर वो बेहोश नहीं होती। वो व्हीलर और जेटी को पीटती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी बेइज्जती करवा के वो दोनों वापस कार में जाते हैं। तभी वहाँ पर जोआन आती है और उन पर अपने बॉयफ्रेंड की इस हालत के लिए गुस्सा करती है। ये देखकर वो दोनों उसे ही लेकर जाते हैं उस डेड गर्ल के जैसा बनाने के लिए। रात में रिकी एक तलवार लेकर उस बेसमेंट में जाता है ताकि वो उस लड़की को वहाँ से छुड़ा सके, क्योंकि
उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। तभी वो वहाँ पर उसके साथ जोआन को बंधा हुआ पाता है और हैरान हो जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर जेटी आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो उस डेड गर्ल से कटवा के उसके जैसे और लड़कियां बना सकता है। रिकी उसे जोआन को छोड़ने के लिए कहता है, पर जेटी उससे कहता है कि जोआन तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसीलिए ही वो उसे ज़ॉम्बी बना रहा है ताकि वो उसकी हो सके। तभी व्हीलर जोआन को छूने की कोशिश करता है। ये देखकर रिकी तलवार से उसका हाथ काट देता है। इसी दौरान जोआन चुपके से उस डेड गर्ल का हाथ खोल देती है, जिससे वो आजाद होकर उस पर अटैक कर देती है। रिकी जोआन को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा बंद होता है। रिकी जोआन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे कुछ नहीं होने देगा। वो जोआन को वहीं रुकने के लिए बोलता है और खुद दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि जोआन वहाँ पर नहीं है। तभी वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी लड़की जेटी को मारकर खा रही है। तभी वो उसकी तरफ मुड़ती है, जिससे रिकी बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि वो उसे भी काट खाएगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। उसने रिकी को इसीलिए छोड़ा होता है क्योंकि उसने उसके साथ गलत नहीं किया था, यानी कि उसका फायदा नहीं उठाया था। तभी रिकी को जोआन जख्मी हालत में दिखती है, जो उससे कहती है कि जेटी ने मुझे तलवार से स्टेप किया है। रिकी जेटी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर जेटी उसे बताता है कि वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए अगर तुम्हें उसका प्यार चाहिए तो तुम उसे डेड गर्ल बना सकते हो। ये सुनकर रिकी जोआन से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा और वो उसे बहुत प्यार करता है। पर तभी जोआन उस पर खून की उल्टी करती है और कहती है कि तुम बच्चों की तरह बात मत करो, यानी कि मरते हुए भी वो उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे रिकी को बहुत बुरा लगता है। फिर सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रिकी को देखते हैं, जो अब काफी खुश होता है। फिर रात में वो उसी बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसने जोआन को डेड गर्ल बना दिया है और उसका यूज कर रहा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।